हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज स्टडी करते हैं क्लास 11th के पोएम नंबर 5 फादर टू सन का, और इसके सेंट्रल आइडिया को देखेंगे और इसका जो मेन थीम है पोएम का ये देखेंगे। इसकी जो पोइटिज़ हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं, और इस पोएम में जो है एक फादर और एक सन के जो है बीच की जो फीलिंग होती है उसको ये अपनी कविता में बता रही हैं। और ये जो पोएम है जनरेशन गैप पे आधारित है। जो पिता हैं वो और जो पुत्र हैं वो स्वयं की बीच की दूरी में एक अनुभव करते हैं, और जो पुत्र होता है वो पिता के पास जाना चाहता है और जो पिता होता है वो पुत्र के पास जाना चाहता है। लेकिन दोनों लोगों का जो संसार है बिल्कुल अलग अलग है, विचारधाराएं अलग अलग हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा उम्र का गैप है, जनरेशन का गैप है, और एक दूसरे को वो समझ नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि वो एक दूसरे के कभी समीप आ नहीं पाते हैं। पहले इसके थीम को देखते हैं जो पोएम का मेन थीम है। द पोएटिस गिव्स अ मैसेज दैट वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल। जो कवियत्री हैं वो कहती हैं कि जो सभी लोगों को, प्रत्येक को सावधान होना चाहिए अपने रिश्तों को लेकर, क्योंकि इसमें जो है बिल्डअप करने में बहुत सारा समय लगता है। बिकॉज इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स विद लव एंड अफेक्शन टू बिल्ड। जिसमें जो है लव और अफेक्शन के साथ साथ जो है समय लगता है इसको बनाने में, और रिलेशनशिप एक रिश्ते को, एंड जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स, और बहुत कम ही मोमेंट्स लगते हैं फॉर द रिलेशनशिप को टू स्नैप, तोड़ने में, एंड सैटर और बिखरने में, लाइक अ ग्लास, एक शीशे की तरह बिखेरने में बहुत कम ही समय लगते हैं, और बनाने में इसमें जो है ईयर्स एंड ईयर्स लग जाते हैं। अब इसके सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। ये जो कविता है एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएटिज डिस्क्राइब्स। इस कविता में जो पोएटिज हैं वो वर्णन करती हैं द फीलिंग ऑफ ए फादर, एक पिता की फीलिंग को, एंड हिज सन, और उसके सन की। द फादर शेयर्स हिज फीलिंग। जो पिता होते हैं वो अपनी फीलिंग को बताते हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप विद द सन। उस बच्चे को जो उनका उस बच्चे से रिलेशनशिप होता है उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्सप्लेन्स, वो बताते हैं दे कि वे, ही एंड हिज सन, वो और उनका लड़का, हैव स्पेंट मैनी ईयर्स इन द सेम हाउस। वे जो है एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय गुजारे हैं। यानी जब वो बच्चा छोटा था तब से जो है वो अपने पिता के साथ जो है उसी घर में पला बड़ा हुआ है, क्योंकि जो उसके फादर हैं और वो एक साथ जो है लंबे समय से कई वर्षों तक एक दूसरे के साथ रहें, फिर भी जो है वे दोनों एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे जो पोएटिज हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स, यही उनके इस सेंट्रल आइडिया में यही जो है मेन थीम है इस पोएम का, कि जो है एक दूसरे की फीलिंग को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। हालांकि वो कई वर्षों से साथ रहे हैं, बचपन से साथ रहे हैं, और आज उनमें जनरेशन गैप हो गया है, काफ़ी अंतर हो गया है, इसलिए जो है वो अनकैपेबल हैं इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग सो मैनी ईयर्स। और इतने वर्षों के गुजारने के बावजूद टुगेदर साथ साथ, द फादर स्टिल डज नॉट अंडरस्टैंड। जो पिता हैं वो समझ नहीं पाते हैं अपने बेटे को। ही डज नॉट नो, वो बिल्कुल नहीं जानते हैं व्हाट इज सन लाइक्स, कि उनका लड़का क्या पसंद करता है, और व्हाट ही डिसलाइक्स, या क्या वह नहीं पसंद करता है। द फादर मेड एन एफर्ट, और जो उसके पिता हैं वह प्रयास भी किए टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, कि एक अच्छा रिश्ता बन सके विद हिज सन, उनके बेटे के साथ। सिंस ही वाज स्मॉल, जब से वो छोटा था तब से ही। हाउएवर, किसी तरीके से ओवर द ईयर्स, वर्ष गुजरते गए, चेंज हैज कम इन हिज सन, और जो बदलाव है वो आता गया उनके लड़के में, एज ए ग्रोन अप मैन, और अब वह जो है जिसकी उम्र अब बड़ी हो गई है, हिज सन सर्टेनली हैज चेंज्ड। तो जो उनका लड़का है वो पूरी तरह जो है अब निश्चित रूप से पूरा परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है। यानी इतने लंबे समय गुजारने के बावजूद जो है वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और कि वो उनका लड़का क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, और वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं अंततः, और वो एक दूसरे से बिल्कुल दूरी रहते हैं। जो फादर है वो चाहता है कि जो उसका सन है वो उसके करीब आए, और जैसे वो जो छोटा था जैसे उसके करीब में आता था वो उसके करीब में आए और पहले ही जैसा व्यवहार करे जैसा कि वो छोटा था। लेकिन अब वो एक दूसरे की फीलिंग को समझने में असमर्थ हैं।